भैया एक मिनट, मैं थोड़ा बाथरूम करके आया। हाँ साहब। मजबूरी इंसान को कई बार ऐसे फैसले लेने पर विवश कर देती है जो नहीं लेना चाहता। हालात का सामना करने की जिज्ञासा हमारे अंदर मुश्किल हालात में भी मजबूती से खड़े रहने का साहस देती है। लेकिन कभी कभी इंसान हालात के आगे मजबूर हो जाता है और इस मजबूरी में वो ऐसे फैसले ले लेता है जिनका परिणाम उसके लिए घातक साबित होता है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट का आज का हमारा एपिसोड मजबूरी और मुश्किल हालातों के इर्द गिर्द घूमता है। ये कहानी बिहार के दरभंगा के एक छोटे से गांव से निकलकर माय नगरी मुंबई तक का सफर तय करती है। 107, 108, 109, 110, 111। चलो जाओ। अब ये गिल्ली जाएगी मैदान से बाहर। सोनू, तू हर बार यही करता है। इतनी जोर से गिल्ली मारता है कि गिल्ली मैदान के बाहर चली जाती है। अब गिल्ली लेने तू ही जाएगा। मैं क्यों जाऊं? जाएगा तो तू ही। गिल्ली लेने तो तू ही जाएगा। अरे मालती बहन सुनो। अरे नफीसा दीदी, आइए ना, चलिए अंदर चलते हैं। अंदर नहीं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं तो ये बात बताने आई थी कि वो नई बस्ती में एक घर में काम वाली की जरूरत है। तू कहे तो कर लूँ उनसे बात। एक घर और मिल जाएगा, तेरे लिए भी अच्छा रहेगा। दीदी कर लीजिए ना बात। मैं तो कल से क्यों, मैं तो आज से ही वहाँ पे काम पे चली जाऊंगी। मैं पक्का करके तुझे आज रात ही बता देती हूँ। जी दीदी। दीदी जावेद कैसा है? वो तो मुंबई में है ना? हाँ मुंबई में ही है। 2 महीने हो गए, ना कोई फोन किया है, ना कोई सलामती की खबर। दिन रात अल्लाह से दुआ कर रही हूँ, जहाँ भी रहे सलामत रहे। दिल छोटा क्यों कर रहे दीदी? किसी काम में उलझा होगा, जैसे ही टाइम मिलेगा आपको फोन जरूर करेगा। मैं भी यही दिलासा दे रही हूँ मन को। साहब मुझे घर जाना है। जब से आया हूँ एक बार भी घर नहीं गया। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है, छुट्टी दे दो। अबे इतना काम पड़ा है और तुझे छुट्टी क्यों पड़ी है? ये काम तेरा बाप करेगा? हैं? पहले काम खत्म कर, उसके बाद छुट्टी लेना। चल जा यहाँ से। सुन, अगर कल सुबह तक काम खत्म नहीं किया ना तो कल से तेरा एक टाइम का खाना बंद हो जाएगा, समझा? चल जा काम कर। सेठ छुट्टी दे दो ना सेठ, बहुत तबीयत खराब है सेठ। साले बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ से जाने का सपना भी मत देखना, समझा? चल काम कर। सलीम, इन लौंडों को जल्दी सोने मत देना, कल माल की डिलीवरी है। साले खाते हैं, काम करने में इनको नानी याद आ जाती है। सुन, मैं घर जा रहा हूँ, इन पे नजर रखना। ठीक है सेठ।
सेठ एक गड़बड़ हो गया। अपना वो जावेद है ना, वो साला भाग गया। लीजिए, दवाई पी लीजिए, दवाई लीजिए। क्या जरूरत है दवाइयों में पैसा फूकने की? तुम्हें तो मालूम है ना मालती, अब कोई फायदा नहीं इन दवाइयों का। मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए पी लीजिए। कितना काम करती हो तुम मालती लोगों के घरों में जाकर, और तुम्हारी कमाई से थोड़े बहुत पैसे जो भी आते हैं वो मेरी दवाइयों में और सोनू की पढ़ाई में खर्च हो जाते हैं। और मेरी दवाइयों से ज़रूरी है उनकी पढ़ाई। अगर मैं बीमार ना होता मालती तो तुम पर इतना बोझ नहीं पड़ता। बोझ नहीं है आप मुझ पर, आप मेरे साथ हो, मेरे लिए यही बहुत है। आप पैसों की चिंता आप क्यों करते हो? वो नफीसा दीदी है ना, उन्होंने और एक घर में बात की है काम के लिए। बस आप हिम्मत मत हारना। और फिर हमारा सोनू भी ना पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा ना, तो देखना हमारे सारे दुख दर्द चले जाएंगे अपने आप। बस आप देखते रहिएगा। तेरा ये शर्ट कैसे फटा? माँ, स्कूल में खेल रहा था तो। स्कूल में खेल रहा था? झूठ बोलते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है ना? आज फिर किसी के साथ लड़ाई करके आया है ना तू? दिन रात लोगों के घर में काम करती हूँ ताकि तू पढ़ लिख सके, और तू उन्हीं पैसों को आग लगा रहा है। तुम्हारी बाबा बीमार है, छोटी बहन है तेरी, घर का खर्च कैसे चलता है कोई भी बात तुमसे छुपी नहीं है। लेकिन फिर भी तू ये नहीं समझ रहा है कि तेरी पढ़ाई कितनी जरूरी है हमारे लिए। माँ, तू तो सिर्फ चाची के में पढ़ता ही रहो, मेरे सारे दोस्त खेलते हैं, जरा सी शर्ट ही तो फटी है। दे मेरी किताब। जब देखो तब मेरी किताब लेके रखती। ओहो मालती, तेरे हाथों से कम बर्तन साफ होते हैं और टूटते ज्यादा हैं। दीदी माफ कर दीजिए, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। ऐसा है, कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। काम करने का तरीका आता नहीं है और आ जाते हैं भिखारियों की तरह काम मांगने। अरे सोनू, ये तो तेरी माँ है ना। दीदी, एक तो उस औरत को पत्थर मारा और अभी बोल रहा है कि स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल क्यों नहीं जाएगा? तेरे स्कूल ना जाने से सारी परेशानियां दूर हो जाएगी क्या? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, पढ़ने में मन नहीं लगता मेरा। मन नहीं लगता तो किस चीज में मन लगता है? हाँ, लोगों को पत्थर मारने में, आवारागर्दी करने में? बोल। माँ, मुझे काम करना है, पैसे कमाने हैं मुझे। अरे पर क्यों चाहिए तुझे पैसे? पैसे मुझे नहीं चाहिए, इस घर को चाहिए, आपको चाहिए, आपकी दवाइयों को चाहिए, मुन्नी की पढ़ाई के लिए चाहिए, और वैसे भी माँ के लिए कितना करेगी। अरे तू ये सब क्यों सोच रहा है? मैं हूं ना पैसे कमाने के लिए, और तुझे इतनी छोटी उम्र में कौन काम देगा? तू अब बेफिजूल की बातें बंद कर और चुपचाप स्कूल जा। नहीं, मैं काम करूंगा। अरे प्रकाश। अरे दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जीजा जी। बैठो प्रकाश। अरे आओ, लो मुन्नी, ये लो। ये अचानक कैसे आना हुआ प्रकाश? अरे जीजा जी, बस काम के सिलसिले में आना पड़ा, और कल दोपहर की हमारी मुंबई की ट्रेन है, तो हमने सोचा कि अब इतनी दूर आए हैं तो आपसे मिलते चले। अच्छा किया। सविता कैसी है? अरे सविता बहुत ठीक है, और आप दोनों को हमेशा याद करती है। अरे सोनू, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? हाँ? छोड़ दिए इन्होंने पढ़ाई,
बोल रहे अब काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। प्रकाश, अब तू ही समझा इसे। बिना पढ़े लिखे आदमी को कौन काम देता है? तुमसे इस घर की हालत तो छिपी नहीं है। एक दिन अगर बीमार पड़ जाओ ना तो घर का चूल्हा ना जले। ऊपर से इनकी तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जैसे तैसे करके पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये है कि सारा बर्बाद करने पे तुला हुआ है। दीदी ये बात तो बिल्कुल सही है कि आपके घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन सोनू का स्कूल छोड़ना भी गलत है। मेरे पास एक उपाय है दीदी, जिससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वो कैसे? जीजा जी, मैं सोनू को मुंबई ले जाऊंगा अपने साथ और वहां पर उसे एक अच्छी जॉब पर लगवा दूंगा। उसकी पढ़ाई? दीदी मैं इसका एडमिशन रात के स्कूल में करवा दूंगा। दिन में काम करेगा और रात में पढ़ाई कर लेगा। ना रे बाबा, इतना बड़ा शहर मैं नहीं भेजूंगी इसे। जीजा जी और दीदी एक बार सोच कर देखिए, हैं? सोनू जितना कमाएगा आपको देगा और उसका वहां कहाँ खर्चा है कुछ, वो तो हमारे पास रहने वाला है। और रही बात उसकी पढ़ाई की तो वो हम सब देख लेंगे। दीदी देखिए, आपकी परिस्थितियों को देखते हुए हमें सिर्फ यही एक रास्ता समझ में आया तो हमने आपको बता दिया। बाकी आप दोनों तो समझदार हो ही। मामा, मैं आपके साथ मुंबई चलूंगा। बैठ। माँ, मुझे मुंबई जाने दो ना माँ, मैं सब ठीक कर दूंगा बाबा। और वैसे भी माँ, इस गांव से कितने लोग गए? अरे वो नफीसा चाची का लड़का जावेद, वो भी तो मुंबई गया है ना माँ। और वैसे भी माँ, अगर मैं उधर गया तो आपको और कहीं काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा, आपकी दवाई, मुन्नी की पढ़ाई, सबका खर्चा मैं उठाऊंगा। मुझे जाने दो ना माँ। सोनू, ख्याल रखिए अपना। हरा, मामा को सताना मत। ये ले, तुझे ये किताब अच्छी लगती है ना? रख ले। अच्छा दीदी प्रणाम, अब चलते हैं। खुश रह। चलो सुनो। सविता, सविता, आ गया सुनो। ये बैग पकड़ो। अनाथालय समझ के रखा है क्या, जो किसी को भी घर उठा के लेके चले आते हो? अरे धीमे बोलो, सोनू सुन लेगा तो। सुनता है तो सुन ले, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रही हूँ। ये मुंबई शहर है, आपका बिहार नहीं है। कुछ सोचा भी है? उसका खर्चा कहां से चलाओगे? हम उसका खर्चा नहीं चलाएंगे, वो हमारा खर्चा चलाएगा। अच्छा, वो कैसे? मैं कल ही उसे जतिन क्या लेकर जाऊंगा काम के लिए। उसका गहने बनाने का धंधा है और उसके यहाँ कई लड़के भी काम करते हैं। रहने खाने का सब वो देख लेगा, बाकी जो वो पैसे कमाएगा उसको मैं ले लूंगा। मतलब काम वो करेगा और पैसे हम कमाएंगे। अच्छा, मतलब हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। अच्छा ये बताओ, कुछ सोचा भी है? आपकी दीदी को पता चल जाएगा तो क्या होगा? जाने मन उसकी चिंता तुम मत। और दीदी को कैसे पता चल जाएगा? बस लक्ष्मी के आने का स्वागत करो, समझी? अरे प्रकाश, बैठ बैठ। क्या हाल है जतिन सेठ? अरे हाल मत पूछ, तेरा क्या चल रहा है? और आज इधर कैसे? अरे ये सोनू है मेरा भांजा, कल ही आया मुंबई गांव से काम के सिलसिले से। सोचा कि तुम्हारे यहाँ लगवा दूं। बहुत समझदार है, शिकायत का एक भी मौका नहीं देगा। भाई ज्यादा समझदार लड़के भी ज्यादा तकलीफ देते हैं। खैर तेरी बात पे भरोसा इसलिए रख लेता हूँ। वैसे कब से काम करेगा? अरे कब से क्या, ये तो तैयार बैठा है ना सोनू? ठीक है बेटा, आज से ही काम पे लग जाओ। लेकिन हाँ, काम सीखने में ज्यादा समय मत लगाना। काम सीखो और चालू हो जाओ, ठीक है? देख सुनो, अब मन लगाकर यहाँ पर काम करना, क्योंकि तू काम करेगा तो पैसे आएंगे और पैसे आएंगे तो तेरे घर की हालत अच्छी होगी, समझा? अच्छा जतिन सेठ,
अब मैं चलता हूँ, सोनू को यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ, जो काम हो समझा देना। सलीम, सेठ, नया लौंडा है, काम सिखा दे। ठीक है, चला। माँ, माँ कुछ खाने को दो। चले। माँ, रोज रोज क्या सूखी रोटी और अचार देती हो? मेरे स्कूल में मेरे दोस्त कोई पराठा, कोई हलवा और ना जाने क्या क्या लाते हैं, और मैं तो घर पर भी सूखी रोटी और अचार खाता हूँ। मुझे नहीं खाना खाना। मुझे मामा जी के पास जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं कल फिर आ जाऊंगा। ठीक है, कल चला जाना, आज नहीं जा सकता। अभी जाके खाना खा और सो जा। नहीं, मुझे जाने दो। मामा जी मेरा इंतजार कर रहे होगे। तेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है, समझा? जो मैं तुझे समझा रहा हूँ वो समझ ले। जाके खाना खा और सो जा। देख और बच्चे कैसे आराम से रह रहे हैं यहाँ पे, तू भी अब इसकी आदत डाल ले। सलीम, उस नए लड़के ने कोई दिक्कत तो नहीं की ना? नहीं, वो घर जाने की जिद कर रहा था तो मैंने उसे समझा दिया। अबे उनका घर पे है कौन? घर वाले तो यहाँ छोड़कर जाते हैं। मैं उनको 2 टाइम का खाना देता हूँ, काम के पैसे अलग देता हूँ। सुन, गुजरात से बहुत बड़ा ऑर्डर आया, इन लड़कों से दिन रात काम करा और जल्दी से जल्दी माल पूरा करा। जी सेठ। सोनू अपने घर की आर्थिक मजबूरियों को समझ चुका था और यही वजह थी कि उसने मुंबई आकर काम करने का फैसला किया। लेकिन सोनू का यह फैसला उसके लिए बुरा सपना बनता जा रहा था, जिसकी सोनू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके अपने सगे मामा ने उसे एक बंधुआ मजदूर बनाकर रख दिया था। सोनू अब एक ऐसी जेल में आकर फंस गया था जहां से बाहर निकलना शायद अब मुमकिन नहीं था। तो क्या सोनू अब इसी वर्कशॉप में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देगा, या फिर वो जावेद की तरह इस नरक से अपनी जान बचाकर भाग निकलने में सफल होगा? क्या होता है आगे, आइए देखते हैं। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। चलो चलो, खाना हो गया, वापस काम पे लग जाओ। इसे बहुत तेज बुखार है, इसे दवाई चाहिए। ओए चल, उठ रे, ये नाटक नहीं चलने वाला, वापस काम पे लग। नाटक नहीं कर रहा है ये, इसे सच में बुखार है। तू बहुत लीडर बन रहा है, तू अपना काम कर, इसे मैं देखता हूँ। देख राजू, तुझे पता है जो हमारे धंधे में काम का नहीं होता उसके साथ हम क्या करते हैं, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू वापस काम पे लग जा। अगर जतिन भाई को पता चल गया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मालती, इतने दिन हो गए हमारे सोनू को घर से गए हुए और अभी तक कुछ भी खबर नहीं मिली है उसकी। और तुम्हारे भाई प्रकाश ने भी कुछ नहीं बताया अभी। पता नहीं किस हाल में होगा हमारा बच्चा। अरे रहने दो ये दवाई, कोई जरूरत नहीं है इनकी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मालती। अरे सुनो मालती, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना तुमसे मालती, अरे कोई जरूरत नहीं है मुझे दवाइयों की, मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो मालती, मैं अपने आप खड़ा भी हो सकता हूं।
बात कह? आपके कहने से आप तो ठीक नहीं होंगे ना? आपकी तबीयत खराब है। कहां से लाओगे मालती इतना पैसा? कहां से? और कितना पैसा बर्बाद हो चुका है मुझ पर। अब बस भी करो ना। मैं आज ही प्रकाश से बात कर लेती हूँ। कैट ने कहा जीएसटी रिटर्न में देरी पर जुर्माना नहीं लगाएं। वित्त मंत्रालय, व्यापारियों के प्रमुख संगठन। सुनो ना, मुझे ना कुछ सामान खरीदना था, तो कुछ पैसे दे देना। पैसे? पैसे कहाँ है मेरे पास? पिछले महीने तो काम किया हुआ है। 1 महीना हो गया कोई काम नहीं आया, खाली हाथ। तुमसे कुछ छुपा है क्या? अच्छा, और सोनू के पैसे कहाँ गए? सोनू के पैसे? मैं तो भूल ही गया। मैं आज ही जाता हूँ जतिन के पास और पैसे लेकर आता हूँ। हेलो प्रकाश, मालती बात कर रही हूँ। हाँ 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 दीदी, प्रणाम। सोनू कैसा है? सोनू अच्छा है और दीदी हम भी अच्छे हैं और मन लगाकर काम भी कर रहा है। क्या काम कर रहा है मेरा बेटा? दीदी वो गहनों की दुकान पे काम करता है और अपने काम में माहिर भी हो रहा है। सुना, एक बार उसकी आवाज सुना देना। जब से गया है तब से एक बार भी बात नहीं की उसके साथ। बात तो हो नहीं पाएगी दीदी अभी, क्योंकि वो तो काम पर होगा। रात में आता है तो काफी देर भी हो जाती है। दीदी मैं आपकी बात 1 से 2 दिन में करवाता हूँ। प्रकाश उस हेलो, अच्छा सुनो, पैसे लेकर आता हूँ। सोनू, अरे सोनू कहाँ गया? भाग गया क्या? सेठ उसे चक्कर आ रही थी, वो अंदर सो रहा है। ठीक है सेठ, मैं देखता हूँ। और जतिन भाई कैसे हैं? अभी तक तो ठीक था, लेकिन तेरे भांजे की वजह से तकलीफ में जरूर आने वाले हैं। क्यों, कुछ किया क्या सोनू ने? बीमार है वो, अब उसका सारा काम कौन देखेगा? बीमार पड़? मैं बात करता ना उससे, सब हो जाएगा। बच्चा है, आराम करने लगा होगा। थोड़ा आराम करे तो ही बेहतर है, उसके लिए भी और तेरे लिए भी। जतिन सेठ, अरे वो सोनू के कुछ पैसे तो बनते ही होंगे, थोड़ा दे देते तो। हाँ, काम करना नहीं, पैसे चाहिए पहले। ये लो, इतने ही बनते हैं। और हाँ सुनो, अगर तुम्हें और पैसे चाहिए ना तो उसे बोलो काम करे, आराम नहीं, समझे? जतिन सेठ मैं बोलता हूँ, चल तू। प्रकाश फोन क्यों काट रहा है मेरा? सुनिए जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आज 1 महीना होने को आया, ना प्रकाश खुद बात करता है और ना ही सोनू से मेरी बात करवाता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है मालती। ना मेरी ऐसी हालत होती और ना हम अपने बच्चे को शहर भेजते काम करने के लिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुंबई में प्रकाश के अलावा और कोई है भी तो नहीं जिससे कुछ जाना जा सकता है। तुम एक काम करो मालती, वो नफीसा का लड़का भी तो काम करता है मुंबई में, तुम उससे बात करो, हो सकता है कुछ पता चल जाए हमारे बच्चे का।
हाँ। सेठ, उस लड़के का क्या करना है? हेलो, नफीसा दीदी। अरे मालती तुम? नफीसा दीदी, आपका बेटा जावेद घर पर है क्या? हाँ। कौन है अम्मी? अरे मालती चाची है आप? तुम्हारा भांजा मरवाएगा हमें। खुद तो काम नहीं करता, मेरे ऊपर बोझ बना है और दूसरे बच्चों को भी काम नहीं करने दे रहा है। मैं बात करता हूँ। बात कर लो, आज रात तक का टाइम है तुम्हारे पास। वो काम करेगा तो तुझे ही पैसे मिलने वाले हैं। समझाओ उसे, तुम्हारा ही फायदा है। कुछ करना पड़ेगा, बहुत ही नाटक करने लगा। चाची, मैं किस तरह से वहां से भागा हूं ये सिर्फ मैं जानता हूं। वो मुझे जैसे जेल में बंद करके रखते थे। अम्मी अब्बू को बोलकर गए थे कि मुंबई जाकर पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर वक्त पे वहां से भागा नहीं होता तो शायद आज अपनी अम्मी और अब्बू के साथ नहीं होता। मालती, इतनी बड़ी मुंबई में कहाँ जाके ढूंढोगी सोनू को? देखिए चाची, आप रोइए मत। ये बताइए कि सोनू काम कहाँ करता है? उसने कुछ बताया था? वो प्रकाश ने बताया था कि किसी गहने बनाने की दुकान पे काम करता है और इतना काम करता है कि उसको बात करने को भी फुर्सत नहीं है। गहनों की दुकान पे? कुछ तो गड़बड़ है चाची। मैं जहाँ मुंबई में काम करता था वो भी गहनों की ही दुकान थी, और उसका जो सेठ था वो छोटे बच्चों से काम करवाता था। वो बच्चों को बाहर नहीं जाने देता था, दुकान पे ही उनको खाना देता था और हम लोग सोते भी वहीं थे। तो क्या मेरा सोनू भी वहीं पे होगा क्या? अरे नहीं चाची, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, तो वो कहाँ काम कर रहा होगा ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। नहीं। देखिए चाची, आप रोइए मत। मेरे पास एक तरीका है। मैं ऐसी जगहों को जानता हूँ जहाँ गहने बनाए जाते हैं। वहाँ पे मेरे एक दो पहचान के लोग भी हैं। अगर हम उनसे जाकर सोनू के बारे में कुछ पूछताछ करें तो शायद कुछ पता चल जाए। पता नहीं मेरा बेटा किस हालत में होगा। अपने बेटे से कोई कांटेक्ट नहीं होने के कारण मालती के मन में अब एक डर सा बैठ चुका था। वो किसी भी सूरत में अपने बेटे से मिलना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी, और इसमें उसकी मदद करता है जावेद। मालती जावेद को लेकर मुंबई आती है, फिर एक मां अपने बेटे की तलाश शुरू करती है। वही दूसरी तरफ सोनू अपनी मां से मिलने की जिद पर अड़ा हुआ था, लेकिन सोनू को उसकी मदद करने वाला वहां कोई नहीं दिख रहा था। जतिन कम उम्र के लड़कों से अपने वर्कशॉप में काम करवाता था। बाल मजदूरी का यह ऐसा क्रूर चेहरा था जिसका शिकार जावेद, सोनू और न जाने कितने ही मासूम बन रहे थे। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या प्रकाश बीमार सोनू को इस वर्कशॉप से बाहर ले जाएगा, और क्या एक मां अपने बेटे से मिल पाएगी? चाची एक काम कीजिए, आप यहाँ रुकिए, मैं अपने दोस्त से पूछ कर आता हूँ। हाँ अच्छा चाची, सोनू को एक फोटो देना। क्या हुआ सोनू? चाची, चाची, चाची आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जावेद। आइए आप उठिए। बस मेरे बेटे को मिला दे। हाँ आप उठिए, आप उठिए। सोनू, हट, हट, सोनू, उठना। दिमाग से काम नहीं ले सकता। देख, इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा। मुझे यहाँ कोई लफड़ा नहीं चाहिए, समझा? चल जल्दी से इसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं।
चाची, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर इनके पास सोनू होगा भी तो भी ये हमें नहीं बताएंगे। तो फिर क्या करे बेटा? चाची, हम पुलिस के पास चलते हैं। हम उनके साथ यहाँ आएंगे। सोनू के जैसे और भी बच्चे हैं यहाँ पे, वो भी इनके चंगुल से छूट जाएंगे। हाँ, हम पुलिस के पास चलते हैं। चलिए। चल चल प्रकाश, जल्दी कर। दादा, एक पानी की बोतल देना। भाई साहब, आपका बैग। ठीक है, आप अपने भाई प्रकाश का नंबर दीजिए। लेकिन साहब, उसने तो अपना नंबर बंद कर दिया है शायद। कोई बात नहीं, आप उसका मोबाइल नंबर दीजिए, हम उसके घर का पता लगा लेंगे, उससे उसका एड्रेस भी ट्रेस हो जाएगा। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा जतिन और प्रकाश को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। प्रकाश, बैग छुपा कर रख देंगे और धीरे से खिसक लेंगे। भाई साहब, 2 चाय भिजवाना। 2 चाय देना सर को। कोई है क्या? हाँ जी, बोलिए। क्या आपके पति प्रकाश घर में है? वो तो नहीं है, पर बात क्या है? क्या आप इनको जानती हैं? ये मालती है। भाई साहब, कितना वो? 30 रुपए। धन्यवाद। अरे भाई साहब, आपका बैग, अपना बैग तो लेते जाइए। प्रकाश, तू रिक्शे में जाके बैठ जा, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। मौका देकर बैग छोड़कर आ जाना, ठीक है? चल जा, जल्दी कर, चल। भैया चले। मेरे हिसाब से जावेद ने जो जगह बताई थी वो शायद यही है। ताला तोड़ो। जल्दी। भैया 1 मिनट, मैं थोड़ा बाथरूम करके आया। हाँ साहब।
प्रकाश, हम लोगों ने लाश को ठिकाने लगा दिया है। अभी मामला बहुत गर्म है, कहीं छिप जाते हैं और तू भी कहीं निकल जाए, ठीक है? अरे ये ताला कैसे टूटा हुआ है? किसने तोड़ दिया ताला ये? माफ कीजिएगा हुजूर, हमें आपकी इजाजत के बगैर आपका ये ताला तोड़ना पड़ा है ना? ए भाई कहाँ जा रहा है? आजा चलो ले चलो सबको। प्रकाश, कहाँ था तू? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? और मेरा सोनू कहाँ है? मेरा सोनू प्रकाश, कुछ बोलता क्यों नहीं? बोल, मेरा सोनू कहाँ है? इसमें नहीं है मेरा सोनू, इसमें नहीं है मेरा सोनू। कहाँ है सोनू? बोलना प्रकाश, बोल सोनू कहाँ है मेरा? बता सोनू कहाँ है, बोल, नहीं तो तेरी एक एक हड्डी पसली एक कर दूंगा। बता सोनू कहाँ है, बोल। सब मुझे कुछ नहीं पता, सब इसी ने किया है। यही सोनू को ले गया था। ये झूठ बोल रहा है साहब। ये अपने भांजे को मेरे पास लेके आया था और उसकी कमाई खाता था। मैं तो उस बच्चे को पालता था साहब। तो तू क्या नेकी का काम कर रहा था? मासूम बच्चों से बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवाते थे, उनको कैद करके रखते हो और कहते हो हम उनको पालते थे। बताओ बच्चे को कहाँ छुपा के रखा है तूने? साहब उसमें मेरी गलती नहीं साहब, इसने अपने भांजे के गला दबाकर मार दिया साहब। क्यों मारा सोनू को? उसका गला गलती से जोर से दब गया। बता बॉडी को तूने कहाँ छुपा के रखा, बोल। साहब कुर्ला स्टेशन के पास एक ऑटो वाले को एक बैग मिला जिसमें 12-13 साल के बच्चे की एक लाश है। बाल मजदूरी के खिलाफ देश में सख्त कानून बने हुए हैं। बाल मजदूरी एक अपराध है, लेकिन आज भी इस देश में कई ऐसे लोग हैं जो बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। और जतीन जैसे लोग तो अपने फायदे के लिए इन बच्चों को कैद करके रखते हैं और उनसे किसी जानवर से भी बदतर तरीके से काम करवाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गहनों को बनाने का काम काफी महीन होता है और इस महीन काम को करने के लिए आंखों की रोशनी का तेज होना आवश्यक होता है। और बच्चों की आंखें बड़ों के मुकाबले ज्यादा तेज और स्वस्थ होती है, इसीलिए कई बच्चों को इस दलदल में धकेला जाता है। यह हादसा रोका भी जा सकता था अगर जावेद ने जतीन के वर्कशॉप से भागने के बाद अपनी आप बीती पुलिस वालों को बताई होती। यह हादसा रोका जा सकता था अगर मालती ने बिना जांच पड़ताल के किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर अपने बेटे को मुंबई ना भेजा होता। याद रखिए, हमारे आसपास कई गिद्ध नजर लगाए हुए हैं और उन्हें बस उस एक क्षण का इंतजार होता है जब हम अपनी मजबूरियों से हार मान लेते हैं। और जैसे ही हम हार मान लेते हैं तो ये हमारी मजबूरियों में अपना फायदा ढूंढते हैं। हमें जरूरत है अलर्ट रहने की ऐसे लोगों से। हमारी ताकत है हमारी इच्छा शक्ति, हमारा असली धन है मुश्किल वक्त में मजबूती से खड़े रहना और साथ ही अलर्ट रहना। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट के रोज नए एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।